जब तक आपको गलतियां नहीं पता चलेंगी आप कभी भी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लाइव लेक्चर देखा करो रिकॉर्डेड के 2x के पीछे जब भागते हो तो Learning कम अपने आप होती है, हाँ कंसिस्टेंसी बनती है लाइव लेक्चर्स में। आजा भाई, हमारे बहुत सारे अंडर पंटर्स आ चुके हैं। बस बस भाई यार, पाँव छूते छूते ना मैं थक गया हूँ। वो मतलब भाई फोन मत तोड़ दिया, अभी सारे जूते उतरवा लूंगा। ठीक है, आजा भाई, आजा भाई, आप पाँव मत छू यार, आ जाओ भाई। बहुत बस 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 भाई, बस 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 बस। नमस्ते यार, नमस्ते। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार। कितने सारे आ गए हैं, सब सारे के सारे आ गए क्या? आ जाओ भाई, आ जाओ यार। प्रशांत माइक दे देना यार, एक माइक दे दो, और अगर हो पाए तो थोड़ा जूम आउट कर दो। अगर कैमरा हो पाए ना थोड़ा जूम आउट कर दो। एक माइक ये लेना भाई, हाँ तू ले पहले। हाँ ये है भाई वो अपना लौंडा। हाँ भाई, कितने लोगों को हराया तूने तब कल से? 40-50 को हरा 40-50। और बाउंसर को भी हराया तूने? बाउंसर को हरा दिया। ये कल बच्चे मैं कमेंट पढ़ रहा था तो ये कह रहे सर आपने अभी 1% नहीं यूज करा। बेटा 100% यूज कर लिया था। और पूरे पीडब्ल्यू में सबने ट्राई कर लिया। जितने बाउंसर्स थे भाई साहब, उनको लग रहा है ये ऐसे मजाक मजाक कर रहे हैं भाई साहब, उनको भी हराया। मैं तो बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। मैंने इसको बोला भी कि भाई तू आगे चल के अगर हो पाए तो अपनी एज के हिसाब से आर्म रेसलिंग करो, उसमें टेक्निक होती है और उसको टेक्निक कहीं ना कहीं अच्छे से आती भी है। यस, हरियाणा हरियाणा, बहुत सही। हाँ, तो कल अपन लोग अपना रिजल्ट सेलिब्रेशन कर रहे थे तो कई सारे बच्चे आए। अभी तो आई थिंक सारे नहीं आ पाए हैं, कुछ लोग घर चले गए होंगे और ये शायद कल जाएंगे, है ना? कल ही है ना आप लोग? यस। और इन सभी का जे एडवांस हो चुका है। आज सुबह से ये सबका दिमाग खा है कौन सी ब्रांच ले कौन सी नहीं ले। हाँ भाई, लंबे लंबे डिस्कशन करे। ओम सर को तो भाई स्ट्रॉ लगा करके खून पिया इन्होंने। वो सूटम सूट बैग उठा करके घर ही भाग गए। मैं देखो यार, तुम्हारे डिस्कशन के बाद ओम सर कहाँ है? उनका सर वो हो गए, खत्म हो गए, वो चले गए। तो इनको बहुत बेहतरीन बेहतरीन ब्रांचेस मिल रही हैं। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि आप लोग किन किन ब्रांचेस के बीच में कंफ्यूज हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि अभी फाइनल तो है नहीं, जब काउंसलिंग के रिजल्ट आएंगे तब आपको मिलेगा। कौन कौन सी ब्रांचेस आपको कंफ्यूज कर रही है बच्चों को, वो बताइए। कौन कौन से कॉलेजेस की, जैसे आपको लग रहा है कि सर मैं आईआईटी बॉम्बे में इस ब्रांच में या फिर आईआईटी दिल्ली में इस ब्रांच में कंफ्यूज हो रहा हूँ, वो बताइए। चलिए भाई वहां से स्टार्ट करते हैं। बताओ भाई कौन कौन सी ब्रांच में कंफ्यूज हो रहे हो? मैं आईआईटी रुड़की की एमएनसी और आईआईटी दिल्ली की ईसीएम में। वेरी गुड वेरी गुड। और अगला? आईआईटी बीएचयू का ईसी एंड आईआईटी धनबाद का सीएससी। वेरी गुड आईआईटी बीएचयू का सीएस और आईआईटी रुड़की का ईसी। वेरी गुड आईआईटी रुड़की सीएस या फिर आईआईटी दिल्ली एमएनसी। वेरी गुड। एमएनसी लो भाई। हाँ, रुड़की में मैकेनिकल, धनबाद में सीएस और बीएचयू में ईसी। वेरी गुड। पीछे पीछे दे दो भाई, सबको बताओ अपना क्या क्या कंफ्यूजन है। धनबाद में एमएनसी, आईआईटी रोपड़ में एमएनसी या गांधीनगर में ईसी। हाँ, सारे कॉलेज में हो जाता तो मजा आ जाता ना। दिल्ली में एमएनसी या खड़गपुर में सीएससी या मद्रास में एआई। भाई साहब, और देखो ज्यादा पढ़ने के नुकसान भी होते हैं। है ना? ऐसा लग रहा होगा यार। मैं एक एक चीज बताऊंगा, पहले अपनी बताओ। हाँ, आईआईटी कानपुर में ईसी और आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली में मैकेनिकल। वेरी गुड। आईआईटी रुड़की में एमएनसी और आईआईटी दिल्ली में ई। वेरी गुड बेटा। आईआईटी रुड़की में ईसी और आईआईटी बीएचयू में एआई। वेरी गुड। एआई भाई अच्छा है बेटा, तूने बताया। आईआईटी दिल्ली में ईसी और आईआईटी रुड़की में एमएनसी। एमएनसी, वेरी गुड। अच्छी अच्छी ब्रांचेस मिल रही है, इसलिए कंफ्यूजन भी बनता है यार। रुड़की में केमिकल या रोपर में ईसी। वेरी गुड। इंडोर में इलेक्ट्रिकल या इंडोर? आईआईटी मैंने एक बार सोचा कि कोई क्लब होगा इंडोर, जैसे इंडोर बैडमिंटन होता है ना, इंदौर। इंडोर में इलेक्ट्रिकल या रुड़की में मैकेनिकल। वेरी गुड यार। हाँ, सर दिल्ली केमिकल या बीएचयू इलेक्ट्रिकल या नीचे वाला आईआईटी में सीएस। ओके वेरी गुड। इंदौर में इलेक्ट्रिकल या फिर बॉम्बे में मेटलर्जी। मेटलर्जी एंड इलेक्ट्रिकल, वेरी गुड। सर गुवाहाटी में सीएस या हैदराबाद में एमएनसी। अरे गुवाहाटी जाओ, पहाड़ों में और कहाँ। बिरयानी खाते हो? नहीं तो फिर गुवाहाटी फिक्स है। हाँ बताओ भाई। सर पुरानी आईआईटीज में मैकेनिकल या फिर नई आईआईटीज में इलेक्ट्रिकल और सीएस मिल रही है, वेरी गुड। और क्या क्या ऑप्शन है? मद्रास में केमिकल, रोपड़ में एमएनसी और मंडी में सीएस। वेरी गुड यार। आईआईटी धनबाद और पटना में एमएनसी या नया आईआईटी में सीएससी। सीएससी, वेरी गुड यार।
आईआईटी गुवाहाटी में ईसी गुट्टी बेटा खूब रैगिंग होगी जाएगा तो एक इंडोर बोल रहा है हाँ बता 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 मजा कर रहा हूँ। गुवाहाटी में ईसी और बीएचयू में एमएनसी, गांधीनगर में एआई और धनबाद में सीएसई। वेरी गुड। और ये मैं आपको बताऊं कि जब आप लोग भी 12वीं के बाद रिजल्ट आएगा, आप लोग का रिजल्ट निकालने के बाद ये जो माथापच्ची है ना, लिटरली बता रहा हूं, बहुत पेनफुल होती है। क्योंकि आपके पास इतने, या तो ऐसा पढ़ो कि भाई मैं कहता हूँ AIR1 आ जाए, जो मिलना हो मिल जाए, है ना। लेकिन अगर तुम AIR1 नहीं हो, हमेशा डाउट रहेगा ये चाहिए या नहीं चाहिए। और आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि बहुत ध्यान से इसको भरना है। ये कौन था जो कह रहा है कि आज भरने का डेट नहीं है, कौन है? इसको यही नहीं पता कि भाई आज लास्ट डेट है, ठीक है। मेरा रह गया। हाँ तेरा रह गया, बताओ। बॉम्बे में सीएस या फिर मद्रास में सीएस। वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को मैं तो हाँ ये अरे तो भी भाई पता होना चाहिए, वो पता है ना। हाँ ठीक है। हाँ कल है लास्ट डेट, कल लास्ट डेट है। इसको पता ही नहीं था, ये कह रहा 12 को है। ये अलग अलग है हमारे प्राणी। तो मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ कि देखो, आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग में ही ब्रांचेस के लिए बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये अभी पेपर निकला नहीं है, टेस्ट में 0, आईआईटी बॉम्बे लूं या फिर आईआईटी दिल्ली लूं। ये प्रॉब्लम आपकी आती है, बिल्कुल इस प्रिपरेशन का एक पार्ट है और इसको काउंसलिंग कहते हैं। इसमें बहुत मेहनत लगती है, टीचर्स की भी एफर्ट्स लगते हैं, बच्चों की भी बहुत होमवर्क, भाई घंटों घंटों लगते हैं उसकी लिस्ट बनाने में, सबके प्लेसमेंट देखना, कौन ऊपर रखे कौन नीचे रखे। तो आप लोग सबसे पहले टारगेट बनाइए कि भाई हम लोग एडवांस निकाले। और ये सारे बच्चे अर्जुना लक्ष्य से पढ़े हुए बच्चे हैं, कुछ बच्चे हो सकता है प्रयास के भी हों। तो आप जिस भी बैच में हो, मैं बस यही बोलूंगा कि बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करिए। और ये वही कंटेंट जो आपको पढ़ाया जा रहा है, वही कंटेंट में प्लस माइनस थोड़ी बहुत हर साल मॉडिफिकेशन हम करके बताते हैं, आपको बस वही पढ़ना है। मैं आप सभी लोगों से एक एक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, नहीं तो कल के जैसे 12 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे एक एक लाइन में पूछूंगा कि आप अगर एक लाइन में बच्चों को कुछ ऐसी चीज बताना चाहते हो जो आपकी कमी रही हो लेकिन बच्चे ना करें, मतलब आपको लगता है यार ये मेरे से गलती हो गई लेकिन इनको नहीं करनी चाहिए, तो आप बता सकते हैं। मैं तो कहूँगा मैंने रिवीजन में गलती कर दी थी। मैंने रिवीजन नहीं किया था, जो कि मेरे को ड्रॉप ईयर में बड़ा तकलीफ हुई थी। मैंने 11-12 की पढ़ाई की, उसका रिवीजन मैं नहीं किया ढंग से। तो मैं बोलूँगा यार आप लोग जरूर रिवाइज करते चलना आपका 11-12। वेरी गुड, वेरी गुड। रिवीजन सर बेसिकली टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो टेस्ट देना फिर बेकार है सर। आपने मतलब टेस्ट देने के बाद ये नहीं देखा कि कहाँ मार्क्स कट रहे हैं, अगर वो नहीं देखा तो कुछ नहीं सीखा बेसिकली। कुछ नहीं तो आप बार बार वही गलतियां दोहराते रहोगे, आपको समझ नहीं आएगा मार्क्स कहाँ से ग्रो होंगे। बिना एनालिसिस के 3 घंटे वेस्ट। ठीक है, बताओ भाई। हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि जे एडवांस का खेल बेटा, कई बच्चे क्या होते हैं ना, एक सब्जेक्ट बहुत गड्ढे में डाल देते हैं, वो नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि मान लो किसी को लग रहा है फिजिक्स कठिन है, पुट योर मोर एफर्ट्स इन फिजिक्स। आपको लग रहा है मैथ्स थोड़ी खराब हो रही है, मत होने दो। यही वो टाइम है जहां बचा सकते हो, आखिरी में नहीं बचेगा। एक बार खराब हो गया तो कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो जाता है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। केमिस्ट्री चली गई। हाँ ऐसे ही हो जाता है यार। सिर्फ एक टीचर पे फोकस करो और उस पे अंधविश्वास रखो। थैंक यू सो मच। चीजों पे मत ध्यान दो। बिल्कुल यार, बिल्कुल। एक बात कहूँ, क्योंकि नोट्स तो सफिशिएंट होते हैं, लेकिन नोट्स रिवाइज में ऐसा करना है कि 2 बार करने के बाद तीसरा बार करने से पहले बस पेज मत पलटना, उसको अच्छे से उसके सारे क्वेश्चंस लगाना। क्योंकि पेज पढ़ते पढ़ते बस स्किप करते जाते हैं हम लोग, वो हमें समझ में नहीं आता है एक्चुअली में। टेम्परेरी मेमोरी में रहता है कंटेंट, आपको लगता है हाँ आता है, लेकिन वो एक्चुअली में परमानेंट मेमोरी में फीड नहीं हो पाता। सारे क्वेश्चन को एक एक करके सारे करना। और वैसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई एयर बैच हो, क्योंकि सब एयर बैच वहाँ लिख रहे हैं। यहाँ पे बहुत कोई भाई देखो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि बैच में हर टाइप का सपोर्ट रहता है। कई बच्चे नॉर्मल बैच से भी पढ़े हैं, कुछ बच्चे एयर से पढ़े हैं, कुछ बच्चे विद्यापीठ से पढ़े, कुछ बच्चे पाठशाला से पढ़े, कुछ बच्चे हो सकता है कोई कोचिंग ना करे हो तब भी सिलेक्ट हो जाते हैं। आपको जो यहाँ से गाइडेंस मिल सकता है आप वो देखिए कि अगर आप इस बैच से करना चाहते हैं कौन कौन सी कमियां। अब देखो ये सारे सिलेक्टेड बच्चे हैं, लेकिन इन सब के अंदर है कि यार काश मैंने ये और कर ली होती। तो आपको वो बच्चे बता रहे हैं जिनसे इस साल गलतियां हुई हैं और अच्छा पेपर सेट हुआ था इस बार। मैंने आपको बताया भी था कि ऐसा पेपर भगवान करे हमेशा सेट हो, क्योंकि बच्चों के लिए भी चैलेंजिंग रहेगा और अच्छे बच्चे सेलेक्ट होंगे वहां से। ठीक है, तो इनसे जो कमियां रही हैं आप उनसे सीखिए बेटा। और बताइए बेटा। टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल, नहीं तो सन की तो है ही है। हाँ बताओ।
फालतू फ्रेंड्स के चक्कर में मत रहना। फालतू कैसे पता लगते हैं? मतलब वो फ्रेंड्स जो आपको पीछे पुश करें, मतलब कि थोड़ा ऐसे क्रिकेट खेलने चलो, टाइम वेस्ट करवाते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से आई थिंक ऐसे दोस्त होने चाहिए यार, कभी कभार ये ब्रेक होता है। ये मैं 12th का बोल रहा हूँ, जैसे 12th में बोर्ड्स भी आ गया था। मतलब मेरे को ऐसा लगता है आपके फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जो आपको बुलाएं, लेकिन आपकी दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप मना करो तो समझ जाए। यस सर, यस है ना? तो आप उस दोस्ती को उस लेवल पर लेकर के जाओ कि अगर आप कहे यार भाई मैं पढ़ने वाला हूं, तो वो बुरा ना माने, और आपका दोस्त अगर आपको मना करे आप बुरा मत मानो कि हाँ यार प्रिपरेशन है, हो सकता है उसको टाइम चाहिए होगा। तो वो फ्रेंडशिप अच्छी होनी चाहिए, सिर्फ नाम के दोस्त नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। राइट, वेरी गुड। हाँ, और मैं यही कहूंगा शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ, लॉन्ग टर्म में फोकस मत करो। वो एक दो दिन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, प्लान मेरा बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में फोकस करो, वही सही रास्ता होगा। इजी भी रहता है, स्ट्रेस कम रहता है उसमें। वेरी गुड। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे आपके 11th के बाद या 12th के बाद या फेस्टिवल में आप लंबे ब्रेक्स ना लें। जैसे कुछ बच्चे हफ्ते भर या उससे ज़्यादा लेते हैं, तो आप दोबारा स्टार्ट करने में बहुत दिक्कत आएगा। यस, वो ब्रेक हो जाता है फ्लो। हाँ। या 2 दिन या 3 दिन आप फिक्स रखो, जो भी उस दिन नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, बट लंबे ब्रेक्स जब आप कर दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बाद में। जो आपका रिटेंशन है वो कम हो जाता है, और फिर प्रैक्टिस बनाने में और उस रिदम में आने में टाइम लगता है। तो इसलिए हम कहते हैं मिनिमम आवर्स आप रख लो, कि जिस दिन बहुत इंजॉय करना है ना, 1-2 घंटा कुछ ना कुछ पढ़ लो, जिससे दिमाग एक्टिव जोन में ही रहे, वो स्टैग्नेंट ना हो जाए बेसिकली। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा आपने बताया। और होमवर्क करो, प्रॉपर करो, और टेस्ट एनालिसिस करनी है, और बस टेस्ट एनालिसिस जब करो तो मतलब ये देखो, जब अटेम्प्ट कर रहे थे तब थॉट क्या था, मतलब क्या सोच के वो अटेम्प्ट करा तुमने, जिससे वो गलती हुई है उसको बार बार दोहराओ मत फिर। यस, मतलब आप अपनी गलतियों से सुधार करने के लिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग सभी लोग परेशान होते हैं, जब तक आपको गलतियां नहीं पता चलेंगी आप कभी भी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बेटा। खुद को इतना ज़्यादा सीरियसली मत लो यार, मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं कि मेरा एक दोस्त है, उसके 95 आए और वो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया, 2-3 दिन तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया 96 जी एडवांस में। और मैं उसको बोला यार कोई बात नहीं, अगला कर लेंगे, लेकिन फिर भी अभी भी उसका वही चल रहा है कि भाई मैं तो फेल हो गया, तुम पास हो गए। ये सब मत करो, आगे मौके मिल जाएंगे, वो दूसरा अटेम्प्ट मिलेगा ये वो, लेकिन इतना भी नहीं कि भाई गिर ही गए कि फिर अगले में कर लेंगे। दिस इज नॉट द एंड बेटा, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ, और आपने पहला कदम रखा है, हो सकता है आप फिसल गए हो, ठीक है? तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं ऐसा सोचना है, आप लाइफ को ठीक है सीरियसली लो एक एंड पर, जब तक आपका एम है, और उसके बाद थोड़ा सा चिल आउट करो। सर एक और है वो सोच ले, आराम से सोच ले, ठीक है, कोई नहीं, बताना उसको। हाँ, बताना। बाहर यूट्यूब वगैरह पर किसी की बातों पर ध्यान मत देना, यहाँ पर कंटेंट बहुत भरपूर मिलता है। हाँ, वो भी है, जबरदस्ती इधर उधर जा के टाइम वेस्ट होता है। और बेटा ये बात मैंने पहले भी बोली थी, अपना एग्जाम टेम्परामेंट इम्प्रूव करो। हर मॉक को ऐसे दो कि आपका जे एडवांस का फाइनल एग्जाम है, और जे एडवांस को ऐसा दो कि वो बस आपका एक अनदर मॉक टेस्ट है। वेरी गुड। चिल रह के एग्जाम दोगे उतनी अच्छी रैंक आएगी। अच्छा, जब तुम लोग गए थे तो फिजिक्स थोड़ा भारी एंड पर दिखा होगा, तो तुमने फर्स्ट थॉट क्या लिया? क्योंकि आज पता तो लग गया होगा कि ये भाई है थोड़ा सा तो देखने। हाँ, अचानक से अपना टेम्परामेंट चेंज करके भाई सबसे पहले जो हो सकते हैं वो निपटा लिया जाए। वेरी गुड, टफ है तो सबके लिए टफ। वेरी गुड, वेरी। ये होता है ना, क्या बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं तेज होते हैं लेकिन रिजिड होते हैं, उनको रहता है नहीं भाई मेरी फिजिक्स स्ट्रांग थी, मैं फिजिक्स में ही लग रहा हूँ, तो वो ईगो पर लेकर के हमें नहीं करना होता, हमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने होते हैं। और ये आपको टेस्ट, जितना आप टेस्ट देते जाओगे ना, तब आपको समझ आएगा भाई मेरे को मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। और जैसे इसने कहा कि हर सब्जेक्ट का बैलेंस चाहिए, क्योंकि एडवांस में आपके हर इंडिविजुअल कट ऑफ देखी जाती है, तो वो बैलेंस रख करके मैक्सिमम मार्क्स हमें अचीव करने हैं हर सब्जेक्ट में, तो वो करना है। और सर एक और मेरा वो याद आ गया, ये मत सोचना कि तुम्हारे पास 2 चॉइस है, मतलब 2 एग्जाम है तुम्हारे पास, तुम ये सोच के करो मुझे एक ही साल करना है, भले मैं फेल हो जाऊं। यस, ये क्योंकि अगर आपके पास वैसा थॉट आता है तो फिर आप लेथार्जिक हो जाते हैं, तो लगता है कि यार अपना 100% नहीं दे पाएंगे। और लाइव लेक्चर देखा करो, रिकॉर्डेड के 2x के पीछे जब भागते हो तो अपने आप हाँ कंसिस्टेंसी बनती है लाइव लेक्चर्स में। लर्निंग एक्चुअली क्या है ना, ये चीज देखो सबका, हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास नेट नहीं होता, कल भी कई बच्चों ने बताया जिनके पास नेट नहीं होता, सर रिकॉर्डेड देखना होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 1 शॉट एंड ऑल, हर प्रकार की तैयारी होती है, शॉर्ट रिवीजन होते हैं, लॉन्ग रिवीजन होते हैं, बिल्कुल लॉन्ग फॉर्मेट में पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप स्लो लर्नर है ना, तो आप स्लो लर्निंग करिए, आप जबरदस्ती उसको 2x पर मत देखिए, आपके सवाल नहीं बनेंगे। आपको ये सेटिस्फेक्शन आएगा कि आपका कंप्लीशन हो गया, आपने चैप्टर देख लिया, आपने लेक्चर देख लिया है, बिलीव मी सवाल नहीं हिलेंगे। अगर आप मीडियम लर्नर हैं, आपके कुछ कुछ सवाल बनेगा। अगर आप फास्ट लर्नर हैं, आप 2x पर देख सकते हैं, मेरा तो ये सजेशन है। इफ यू आर अ फास्ट लर्नर, आप 2x पर देखिए, आप क्यों टाइम वेस्ट करेंगे स्लो देख करके। लेकिन अगर आपको लगता है यार मेरे सवाल नहीं बन रहे हैं, जबरदस्ती जल्दी जल्दी देखने से कुछ सेंस नहीं बनेगा। टेक योर टाइम, कम पढ़ो लेकिन क्वालिटी से पढ़ो, ये मैटर करता है। हाँ बेटा। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कंसिस्टेंट रहो,
अब कंसिस्टेंसी कैसे बनानी है, एक 21 डेज वाला रूल होता है, वो तुमने फॉलो किया है कभी? हाँ, मैंने किस किसने 21 डेज वाला? मैंने कभी किया नहीं है लाइफ में। मैंने स्टार्ट में फॉलो किया था सर। डज इट वर्क? यस सर। ओके, ठीक है। तो 21 डेज आप एक शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल ऐसा नहीं कि ये टाइम पे यही करूंगा, बट टारगेट ओरिएंटेड आप अपना गोल रखो। जैसे कि आज लेक्चर्स करने, डीपीपी करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो हो गया। उसके बाद क्या करना है, फ्री टाइम बचे तो थोड़ा सो लूंगा, गेम खेलूंगा, ऐसा सब। आप शेड्यूल बनाओ, अपना गोल बनाओ और अचीव करते जाओ। 21 डेज करोगे, आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी। उसके बाद आपका मन खुद कहेगा कि ये नहीं करना चाहिए मेरे को, मेरा इससे खराब हो रहा है। यस, वेरी गुड। हाँ, पहले एक बार इनका बता देते। हाँ, बताओ। मैं कहना चाहूँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त ब्रेन को एकदम फोकस्ड रखना है और कोशिश करना है हाईली एफिशिएंट हम मोड में रहे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा समय लो एफिशिएंसी के साथ पढ़ते हो तो वो आपका टाइम वेस्ट ही होता है एक तरह से। बार बार आप रिपीटेटिव मोड में जाते हो जबरदस्ती। Yes, फिर sir. यस, एक बारी में सटीक पढ़ लो यार, चिल मारो उसके बाद। यस सर। बिल्कुल। और बेटा आपको कुछ बोलना है सर? हाँ बेटा। वीक में सबसे इम्पोर्टेंट डे संडे होता है, और उसमें कम पढ़ना है पर पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि ऐसे अगर संडे वेस्ट हो जाता है तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और कहीं टाइम नहीं मिलता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो संडे को ही यूटिलाइज करना रहता है। देखो, अब तुम लोग यहाँ से पहली बार चैट देख पा रहे होगे, है ना? तो तुम इसमें से हाँ नहीं, मतलब कुछ बच्चे शायद पहली बार यहाँ से चैट देख पा रहे होगे। तुम्हें यहाँ से देख करके लग रहा है कि कुछ बच्चे सीरियस नहीं है, है ना? हाँ, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, जब हम लोग कभी कभार तुम लोग देखते होगे यार टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पता क्यों? इसलिए क्योंकि जब तुम इस साइड आकर के तुम समझ पा रहे होगे कि हम लोग ना जब बिल्कुल प्योर हार्टेडली बोल रहे होते हैं ना कि भाई किसी का कुछ बन जाए, किसी का करियर बन जाए, तो यहाँ से अब तुम्हें नहीं पता कितने बच्चे सीरियसली सुन रहे हैं। हाँ, वो बनने वाला लिख नहीं रहा, वो शायद वो हो सकता है तुम सबको हाँ सुन रहा होगा, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो इधर उधर करेंगे। और मैंने हमेशा आज भी बोला है तुम्हें, इस तैयारी से ना बहुत बच्चे लोग थक करके निकलते हैं। उन्होंने मेहनत करी होती है, अच्छी मेहनत करी होती है, उन्होंने घंटे लगाए होते हैं, लेकिन जो माइनर जो कंसंट्रेशन की बात करी ना कि आप फुल फोकस से नहीं पढ़ रहे, जो माइनर कंसंट्रेशन आप मिस करते हैं ना, आपको पता नहीं लगेगा जुड़ करके कहाँ से ये खोखलापन आ जाएगा, रिजल्ट नहीं निकलेगा। आप पढ़ रहे हो, मैं लिटरली बता रहा हूं, 1 घंटा पढ़ रहे हो, सटीक पढ़ो, बिल्कुल एनर्जी के साथ पढ़ो। उसके बाद नहीं पढ़ रहे, मत पढ़ो। आप ये नहीं कि भाई कुछ कर लेता हूं, कुछ बात कर लेता हूं, आपको थकावट बहुत होगी। आप बैठ करके पढ़ोगे लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। ये वो बच्चे हैं बेटा जिन्होंने कैमरे के उस साइड से खूब मेहनत करी है। मैं खुद उस एग्जाम को निकाल चुका हूँ। आई नो कि कितने एफर्ट्स लगते हैं, क्या टेम्परामेंट चाहिए होता है। ठीक है, अभी आप 10वीं से 11वीं में आए हैं तो आप थोड़ा सा होते हैं उस जोन में, लेकिन इन्होंने वो सारे पेन झेले हैं जो अभी आप झेलने वाले हो। तो प्लीज इनके वर्ड्स को बहुत ध्यान से, जो भी है अब रिकॉर्ड आपके फॉर्मेट में रहेगा, कभी भी अगर आपको दिक्कत आए तो प्लीज इसको जरूर सुनिएगा। और आई होप कि ये आपको थोड़ा सा सपोर्ट करे इस तैयारी में। और मुझे लगता है कि आपको ये सारे बच्चे बीच बीच में हम लोग और बुलाते रहेंगे, आपका जैसे मेंटरशिप टाइप का ही है, ये सारे बच्चे आपको मेंटर करते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे। तो स्टे कनेक्टेड। एंड आप लोग अगर इनको ऑल द बेस्ट बोलना चाहे काउंसलिंग के लिए, ऑल्दो आप लोग भी बोलना चाहे ऑल द बेस्ट, और आप लोग अगर चैट में ऑल द बेस्ट फॉर काउंसलिंग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हाँ, मेरी रैंक मैं बता दूं, मेरी रैंक थी 2157 और मेरी शेड्यूल कास्ट रैंक थी 34। वेरी गुड यार। भाई देखो, एक बात बोलता हूँ, मेरी रैंक थी 5000। ठीक है, मेरे ये सारे बच्चे मेरे से बेटर है। मेरा लाइफ का जो एम था ना कि मेरे को अपनी लाइफ में अपने बच्चों को मेरे से बेटर बनाना है, ठीक है, एंड आई फील प्राउड इन दिस। ठीक है, मे बी शायद वो तुम्हारी रैंक की क्राइटेरिया में लाई करे ना करे, आई डोंट केयर अबाउट इट, बट ये मेरे से बेहतर बन रहे हैं, मेरे से ज़्यादा हार्ड वर्किंग बन रहे हैं, मेरे से ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हैं, और ये लाइफ में बेहतर करेंगे। मेरे लिए ये मैटर करता है। कल मैं जब इससे हारा तो आई वॉज प्राउड कि मैं अपने एक स्टूडेंट से हारा हूँ। ठीक है, मैंने इसको बोला भी था, इसकी टी शर्ट पे भी लिखा था, है ना? You won my heart. यस, क्योंकि मेरे को मेरा स्टूडेंट हराएगा ना, दुनिया में कोई हराएगा तो मेरे को बुरा लगेगा, लेकिन मेरे को जब स्टूडेंट मेरा हराएगा ना, भले वो मेरे रैंक में हराए या किसी भी चीज में हराए, मेरे को बहुत प्राउड फीलिंग होगा कि मैंने अपने स्टूडेंट को कहीं ना कहीं इतना सशक्त बना दिया है कि वो अब जी जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो आ जाओ। ठीक है, थैंक यू। यू टू यार, यू टू, ऑल द बेस्ट फॉर काउंसलिंग। अच्छे से भरना भाई, ठीक है, और ओम सर के साथ कनेक्टेड रहना। नंबर तो आप आई थिंक आप लोगों के पास है ही। हाँ, फाइनल करने से पहले ध्यान से, ठीक है, चलो। हाँ, यहाँ पे तो नहीं बता पाऊंगा अभी। ठीक है, बाहर से मिल जाएगा। ठीक है, बच्चों के पास होगा आई थिंक।
यस ओके आ जा भाई। थैंक यू बेटा, आप लोगों ने भी, हाँ थैंक यू सो मच बेटा। इसको बंद कर दो। देखो आप लोगों को मैं एक बात बोल रहा हूं, ये जर्नी बहुत लंबी चलेगी बेटा, ठीक है, ये जर्नी बहुत लंबी चलेगी। एंड कई बार मेरे मोटिवेशन काम आएंगे, कई बार पेरेंट्स के मोटिवेशन काम आएंगे, कई बार सेल्फ मोटिवेशन काम आएगा, कई बार सीनियर्स का मोटिवेशन काम आएगा, ठीक है, और बीच बीच में इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो स्टे पॉजिटिव, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो दिल लगा करके पढ़ेंगे, हंसी मजाक से पढ़ेंगे, और जब आप लोग पढ़ें तो एक एम के साथ पढ़ें, ठीक है। आपका एम बहुत क्लियर होना चाहिए। एंड बिलीव मी बेटा, बिलीव मी, जब आप लोग एक बार सिलेक्शन लेकर के इस साइड आएंगे, ठीक है, शायद आपको उस दिन नॉर्मल लगे क्योंकि जो चीज हाइप थी वो अब आपके लिए खत्म हो गई, लेकिन आपके पेरेंट्स लाइफ लॉन्ग उसके कैरी करेंगे। दे विल फील प्राउड, वी विल फील प्राउड, ठीक है। और मैं तो आप सभी लोगों को ये बात बोलूंगा कि खुल के मेहनत करो, ठीक है, खुल के मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब भी तुम्हें ऐसा लगेगा ना बेटा, जब भी तुम्हें ऐसा लगेगा सर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो बता देना, ठीक है। नहीं हो पाएगा तो भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब तक हम कर सकते हैं अपन लोग करेंगे। क्लियर है? यस, हाँ ओके, चलिए भाई स्टार्ट किया जाए बेटा। हाँ बेटा, यू डोंट हैव टू थैंक मी फॉर दिस, ठीक है, यू डोंट हैव टू थैंक मी फॉर दिस। ऑल दी गर्ल्स, हाँ जितनी भी मेरी अंटर पंटरियां हैं, कल भी बहुत सारी बच्चियां आई थी, ठीक है, हाँ रेशियो कम होता है, ठीक है, नॉर्मली बच्चियां नहीं प्रेफर करती, नीट सेट ज्यादा बच्चियां प्रेफर करती हैं, लेकिन आपने चूज किया है तो आप अपने डिसीजन पे टिके रहिए और उसी प्रकार की मेहनत है, कोई डिफरेंट नहीं है, लिटरली बता रहा हूं, नो वन इज डिफरेंट। तैयारी बस थोड़ी सी और बेटर वे में करनी है, ठीक है। लव यू बेटा, आइए चलिए भाई, ठीक है। जब आप, मैं तो चाहता हूं कि अभी 2 साल हैं, देखो हम लोगों ने कल एंजॉय करा, कल कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए, मैं आज फिर से आया हूं, ठीक है। सारे टीचर बैक टू क्लासेस है, ये सारे बच्चे चले जाएंगे, हम वापस लगेंगे, ठीक है, आपको भी लगना पड़ेगा। तो एक दिन की खुशी के लिए हम लोग 2 साल मेहनत करने के लिए तैयार है ना, आप भी तैयार है, हम भी तैयार है, और वो उस दिन के बाद बहुत सी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेस्ट हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, टेम्परामेंट पॉजिटिव हो जाता है, घर पे थोड़ी सी खुशहाली आ जाती है, यू मेक बेटर डिसीजंस, अच्छा रहता है। तो उसके लिए हमें 2 साल लग करके आपको और मेरे को घिसना पड़ेगा, तो हम लोग तैयार है, हम लोग हर साल करते हैं, आई नो आप लोग भी करेंगे, और आपके बैचेस में से भी बहुत बेहतरीन सिलेक्शंस होंगे जो फिर से इस साइड आएंगे, फिर से इस 2 कौड़ी की टीवी का एड वो देखेंगे, नाम देखेंगे, फिर कहेंगे सर ये है क्या ये तो चलिए